अभी ना सुबह के 7 साढ़े 7 ही बजे हैं। तो मैं ना सुबह सुबह छत पर आ जाती हूँ और सुबह छत पर आना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो मेरी छत के ऊपर ना काफ़ी सारे फूल निकल आते हैं। तो वैसे तो मैं मार्केट से भी मंगाती हूँ, लेकिन मेरी छत पे ना इतने सारे फूल होते हैं कि मैं डेली भी भगवान को ना आराम से चढ़ा देती हूँ। तो काफ़ी सारे फूल हैं और बोगनविला तो लगता है हमेशा खिला ही रहता है। तो काफ़ी सारे फूल मुझे पूजा के लिए ना सुबह सुबह मिल जाते हैं। और सुबह सुबह छत के ऊपर आना बहुत अच्छा लगता है। एक तो इतनी सारी चिड़ियाँ होती हैं सुबह सुबह, और सुबह ना यहाँ चेन्नई में ना सुबह ही वैसे गर्मी शुरू हो जाती है काफ़ी सारा। तो ये देखना यहाँ पर मेरा ना गुलाब इतना अच्छा हो रहा है, और ये ना इंग्लिश रोज़ है। सुबह की ना मेरी तो यहाँ पे सैर छत पे ही हो जाती है, मैं नीचे नहीं जाती हूँ क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं। तो छत ही इतनी बड़ी है तो मैं यहीं पे काफ़ी अच्छी सैर कर लेती हूँ। और ये ना मैंने एक डीआईवाई बहुत साल पहले बनाया था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ना मुझे मोटिवेट भी करता है। तो इसके ऊपर जो मैंने लिखे हैं ना कोट्स, तो ये पढ़ के ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मतलब मुझे बड़ी इससे ना मतलब पीस तो मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है। तो बस यहाँ ना सुबह सुबह फिर काम शुरू हो जाता है आपका। सुबह का जो आपका छत पर टहलना होता है वो पूरा हो गया, और अंदर जाके फिर आप ना बस काम में शुरू हो जाते हो। तो आजकल तो मेरा रूटीन जो है ना वो पूजा से ही शुरू होता है। तो सुबह नहा धो लेती हूँ मैं अर्ली मॉर्निंग ही, और उसके बाद यहाँ पर ना मैं अभी पूरा साफ़ करूँगी। तो मंदिर ना डेली की ही सफाई का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो रोज़ के बर्तन हो जाते हैं मेरे, और ये सारे पीतल के बर्तन हैं तो डेली ही साफ़ करने पड़ते हैं। और यहाँ का ना क्लाइमेट भी कुछ ऐसा है कि बहुत जल्दी बर्तन काले हो जाते हैं, आप रोज़ साफ़ करो रोज़ ही ख़राब हो जाते हैं। और ये ना मैं जो मतलब एक दिन पहले के जो फूल चढ़ाए होते हैं ना भगवान को, तो वो मैं एक कंटेनर में इकट्ठे करती जाती हूँ, क्योंकि इसको मैं वैसे नहीं फेंकती हूँ। तो सारे के सारे जो पुराने वाले फूल होते हैं ना उनको एक कंटेनर में रख देती हूँ। और जो रोज़ की हवन होती है, सामग्री होती है, वो भी मैं सारा ना पूरा क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पर ना, ताकि कुछ ऐसा फैला ना रहे। तो इस टाइप से एक कंटेनर में सारे फूल और हवन सामग्री ना मैं एक ही जगह इकट्ठी करती जा रही हूँ। तो लास्ट में ना इसको मैं फिर किसी गमले में डाल दूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी, गमले वगैरह में इसको हम डाल देंगे। तो ये फूल वगैरह भी होते हैं, जो भी हमारा बच रहा है ना पूजा का 9 दिन का, वो सारा मैं एक ही जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। ऐसी भभूति होती है, जो ना राख होती है, कंडे की राख होती है हवन की, जो हम लोग अग्यारी जलाते हैं, तो वो सारा मैं इकट्ठा एक ही जगह कर लेती हूँ। तो बस सुबह ना मेरा ये काम शुरू होता है सफाई का, क्योंकि ये मैंने एक ना कपड़े भी अलग बनाए हुए हैं। वैसे तो घर में ना मेरे आती है काम करने के लिए, जो मेरी मेड आती है ना, लेकिन वो मतलब पूजा के दिनों में ना मैं ये वाला रूम खुद ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसको मैं बोलती नहीं हूँ और वो थोड़ा लेट भी आती है, तो मैं उसका वेट नहीं करती, और उसके आने से पहले ही ना मैं ये वाला रूम पूरा साफ़ कर लेती हूँ। तो पूजा करनी होती है तो गंदे रूम में आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ना ये सुबह मैं ये मतलब पहले ही सुबह से ही ये काम शुरू कर देती हूँ, ताकि ना फिर मेरा टाइम से सारा काम हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपको। अगर आप हर चीज़ को टाइम से करेंगे ना, और आप पूरा समय से इसको करेंगे, तो सब काम अच्छे से हो जाता है। तो ये मेरे कुछ ना ऐसे दिए वगैरह भी हैं, दिए का भी एक दिन मैं आपको कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरे पास यहाँ पर ना पीतल के भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे दिए हैं। तो पहले ना ये वाले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये वाले बर्तन रोज़ के बर्तन होते हैं ना, जो ये वाले पीतल के बर्तन हैं, जो दिया रहता है प्रसाद के लिए होती है कटोरी वगैरह। तो ये जो जल होता है ना, जो मैं चढ़ाया होता है एक दिन पहले, वो मैं सारा ना अपने गमलों में डाल देती हूँ। तो मेरी ना एंट्रेंस पे ऐसे यहाँ पौधे लगाए हुए हैं मैंने। तो प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरे को, मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं प्लांट्स लगाती हूँ, और जितना भी हो सकता है। जबकि हमारे मतलब हस्बैंड की ट्रांसफ़र वाली जॉब है, 2 साल हम एक ही जगह पर रहते हैं, उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मैंने कितना यहाँ पे प्लांट लगाए हैं, और मेरा मनी प्लांट देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है, खूब अच्छे से फैल भी गया है। तो जब यहाँ से जाएंगे तो शायद इसको यहीं छोड़ के जाएंगे, फिर किसी और को दे जाते हैं हम। तो ये मेरा मनी प्लांट ना, ये देखना कितना बहुत ही सुंदर हो गया। मैं ज़्यादा भी यहाँ मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, खाली मैं पानी वगैरह डालती हूँ, और ये इतने अच्छे से हो गए हैं। तो यहाँ पर ना पीतल के जो मैं भगवान के बर्तन धोती हूँ, उनका एक मैंने कलश अलग से किया हुआ है, तो उसी में ना मैं अलग से धो लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं ना बाकी बर्तनों के साथ उस जगह पर नहीं धोती हूँ, क्योंकि जो सिंक होती है ना उसमें सारे तरह के बर्तन पड़े होते हैं। तो फिर वहाँ मेरा मन नहीं होता है धोने का, क्योंकि वहाँ झूठे बर्तन भी होते हैं। तो बस मैं इस टाइप से यहाँ पर ना अलग पानी से धो लेती हूँ। तो मतलब ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि अलग से धो लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आपने खाना खाया होता है या आपने झूठे बर्तन रखे होते हैं, तो मेरे मन को मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी बताना कि आप किस तरह से करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने ना फिर मैं ये पूजा के फूल ना वैसे मैं अपने मेरे घर से काफ़ी निकल आते हैं, लेकिन अभी नवरात्रों में ना मैं थोड़े से मंगा के रखती हूँ। तो ये फूल मैं 1 हफ़्ते के मैंने वैसे मंगाए थे, तो अभी ये वाले मुझे फिर से मंगाने पड़े, क्योंकि रोज़ ही अभी हम चढ़ा रहे हैं ना भगवान को फूल, तो डेली मंगा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना बड़े अच्छे मिल जाते हैं, फ्लावर्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और इजीली बड़े अच्छे अच्छे तरह के फूल मिलते हैं यहाँ पर ना। तो बस मैंने पूजा का सारा सामान यहाँ पर अपना इकट्ठा कर लिया था। और ये थोड़े से फूल ना मेरे जो टेरेस से निकले हैं वो वाले फूल हैं, तो ये भी बड़े अच्छे फूल हैं। तो ये डेली में तो मैं यही वाले फूल जो है ना भगवान को चढ़ाती हूँ। तो इस टाइप से ना मैं यहाँ पे पूरी पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। तो एक एक चीज़ को पोंछ के और साफ़ कर लो ना तो अच्छे से हो जाता है, और मंदिर भी आपका काफ़ी चमकने लगता है। तो अभी मेरा ना एक्चुअल में मंदिर मेरा दूसरा है, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो यहाँ ना मैंने अभी नवरात्रों के लिए यहाँ पे भगवान के लिए ना मैंने तैयार किया था डेकोरेशन के साथ में, क्योंकि यहाँ अच्छे से पूजा हो जाती है बैठ के। तो वैसे मेरा जो छोटा सा मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ मेरी बाकी दिनों में पूजा होती है। तो ये प्रसाद के लिए ना मैं ऐसे मिश्री रखती हूँ, और कभी कभी मैं ऐसे लड्डू वगैरह का भी भोग लगाती हूँ। तो जब जैसा भी मेरे से बन जाता है मैं वैसा ही करती हूँ। मैं रोज़ ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं डेली कोई मिठाई वगैरह मंगाती हूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। जितना मेरे से हो जाता है ईज़िली वो उतना ही मैं कर लेती हूँ। तो मिश्री वगैरह तो मैं हमेशा रखती हूँ प्रसाद के लिए। तो जब भी प्रसाद चढ़ाना होता है ना तो उनकी मिश्री भगवान की अलग से होती है। तो यहाँ देखना ये मैंने संभरानी है, यहाँ पर बड़ी अच्छी मिलती है संभरानी भी, तो ये भी मैं जलाती हूँ। तो यहाँ ना कंडा नहीं मिलता है, एक्चुअली ना कंडा नहीं मिलता, उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं संभरानी में ही ना मतलब मैं सारी हवन की सामग्री डाल के और मैं संभरानी जला देती हूँ। तो ये सारी बत्तियाँ वगैरह भी मैंने मंगा के रखी थी। तो यहाँ ना बत्ती अच्छी नहीं मिलती, ये वाली बत्ती तो बहुत ही बेकार है। और ये वाली फिर मैंने ना मुझे मतलब जो प्योर कॉटन वाला जो रहता है ना वो मिली, तो ये वाली ठीक है थोड़ी। तो इस तरह से ना मैं संभरानी के आसपास ही ना हवन सामग्री वगैरह डाल के और घी कपूर और लौंग ना मैं ऐसे रख के मैं अग्यारी बना लेती हूँ। क्योंकि यहाँ चेन्नई में ना कहीं पर भी ऐसे मुझे ना कंडे वगैरह का कोई यहाँ पे मिलता नहीं है, और वैसे मुझे ओपनली यहाँ पर कभी ना ऐसे गाय भैंस भी नज़र नहीं आती हैं। तो जो भी अवेलेबल है उसी से हम पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी पूजा जो है ना वो शुरू हो गई थी। घी का दिया ना मैं जलाती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना मैं घी का ना इन 9 दिनों में तो मैं अखंड दिया तो मैं नहीं बोलूँगी इसको, लेकिन मैं इसमें ना तो बार बार जैसे घी कम होता है तो मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो मतलब ये दिन भर मैं इसको जलाती हूँ, और फिर शाम को जैसे नॉर्मल पूजा होती है उस टाइम जलाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि जितनी देर तक ये जलता रहे उतना अच्छा है, और इसको देख के ना बड़ा मन में शांति सी भी आती है, और एक घर का ना माहौल बहुत ही पवित्र सा भी लगता है। तो यहाँ व्रत का भी ना आलू वगैरह भी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए थे, क्योंकि लंच में भी कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो व्रत के दिनों में ज़्यादातर तो हम फ्रूट ही खाते हैं और दही वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना भूख लग जाती है, तो इसलिए फिर आलू मैं बॉईल करके हमेशा अवेलेबल रखती हूँ। तो यहाँ पर ना ये मेरा संभरानी मैंने जलाया था, और जो सुबह का जो मेरा रूटीन था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। और अभी मैंने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ नहीं किया था, लाइक मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी थी। तो बस मैंने हॉल में भी ना थोड़ी संभरानी जला के रख दी थी। तो ये बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके घर में जगह जगह ना ये संभरानी जल रही हो तो घर में ना बड़ा अच्छा लगता है, और मन में भी बहुत ही अच्छी सी शांति आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ मैं बैठती हूँ ना आसपास अगर मैं इसको जला लेती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वातावरण बहुत ही पवित्र हो गया है। तो बस अब ना मेरा जो ब्रेकफास्ट का अब जो मेरा शुरू हुआ है टाइम, तो ये सारा का सारा रूटीन सुबह से पूरा करके तो ऑलमोस्ट मुझे 12 बज गए थे। तो बस अब मैंने ना अभी अपना थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। तो नॉर्मली फास्ट में ना मैं सुबह इतना ही खाती हूँ,
फिर दिन भर कोशिश करती हूँ मैं कुछ भी नहीं खाऊँ, और फिर मैं नाइट में अगर मुझे भूख लगती है तो मैं लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी लाइट रहे उतना अच्छा है, क्योंकि फ़ास्ट का कोई मतलब नहीं होता है कि अगर आप अपने को पूरा सा पूरा स्टफ़ कर लो अच्छे से, तो कोई मतलब लॉजिक नहीं होता है। तो बस इस टाइप से मेरा जो ना सुबह का जो रूटीन था वो अभी चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी ना मतलब लाइक मैं ये सब समेट रही हूँ, क्योंकि लंच के लिए भी ना थोड़ा बहुत तो मुझे तैयारी करनी होगी, क्योंकि हस्बैंड आते हैं लंच में तो खाना तो बनाना है, जबकि उनका भी फास्ट है। तो लेकिन फास्ट के लिए उनको तो कुछ ना कुछ मुझे देना ही होगा, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में रहने के बाद में आते हैं तो बाहर जाने से भूख तो लगी जाती है। घर में रहो तो फिर भी आपका चल जाता है, लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं ना उनको भूख लगती ही लगती है। तो यहाँ पर ना मैंने साबूदाना थोड़ा सा ये सोक कर दिया था, तो इसको पहले ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर साबूदाना भी बहुत अच्छा मिलता है, तो साबूदाना को ना अच्छे से हमने वॉश करना है, और इसको फिर उसके बाद 2-3 बार ना इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर देना, क्योंकि इसमें कई बार काफ़ी सारी मिट्टी रहती है या जो भी कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा इसके ऊपर का निकलता है, तो वो हटा देना चाहिए। तो और ये भी नहीं पता होता ना, काफ़ी सारे हाथों से ये आता है मार्केट में, तो फास्ट में अगर आपको खाना है तो ये अच्छे से साफ़ होना चाहिए। तो पानी से ना अच्छे से धोने के बाद में इसको 2-3 बार आप इसको धो दो, और उसके बाद में ना इसको आपने रखना है। तो मैं आपको बताऊंगी, बड़ा अच्छा बन जाता है ये, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इसमें पानी इस समय बिल्कुल मत डालना, और अच्छे से धोने के बाद में ना इसके अंदर बस हम थोड़ा छींटे जैसे मारते हैं ना, बस हमने उतना ही बस इतना सा ही हमने पानी डालना है कि बस अंदर नीचे नीचे लेयर में इसके पानी रहे, और बीच बीच में ना इसको आके 1-2 बार हिला देना। तो ये बहुत ही अच्छा और इतना फ्लफ़ी बनेगा। और इसके बाद आप इससे कुछ भी बना के खाना, चाहे तो वड़ा बनाना साबूदाना का, चाहे साबूदाना खिचड़ी, सभी चीज़ें बड़ी अच्छी बन जाती हैं। तो ये देखिए अब मेरा बस अब टाइम हुआ है, तो अभी मैं अपना थोड़ा सा मैंने अपने लिए ना दूध गर्म किया था, तो वही मैं लेके बैठी हूँ। तो हॉल में बैठ के ना मेरे को अच्छा लगता है, यहाँ पर थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। और संभरानी मैंने जलाई होती है, तो उसकी खुशबू जो होती है ना, उसकी खुशबू से आपको इतनी अच्छी सी फीलिंग आती है, और मतलब अच्छा लगता है कि आप थोड़ी देर शांति से बैठें, और भगवान के लिए भी आप थोड़ा सा समय दें, और भगवान को भी आप याद करें, क्योंकि इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है हमारी ना, हम हमेशा भागते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हम किसी के लिए कर रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं। नहीं तो हम लोग और कुछ नहीं है, तो कोई हमारी बुराई कर रहा होता है या हम किसी की कर रहे होते हैं, हम इसी में समय बर्बाद करते हैं। तो उससे अच्छा है कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए हमको घर में। तो मैंने ना यहाँ पर अपने कुछ इंडोर प्लांट्स भी लगाए हैं, तो मैं जानबूझ के ये सब करती हूँ ताकि मेरा मन जो है ना इन सब चीज़ों में अच्छे से लगा रहे। क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे ना, तो खाली बैठ के आपके दिमाग में ना सिर्फ उल्टी ही चीज़ें आती हैं, अच्छी बातें कभी भी नहीं आती हैं। तो कोशिश करो कि अपनी कोई ना कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लो, या घर में जब भी एक्स्ट्रा टाइम हो ना, तो घर के लिए ही कुछ टाइम डिवोट करो। लाइक अपना घर में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें आप अपना समय अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने ना अपने काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स लगाए हैं। ये देखो मैंने शंख के अंदर भी लगाया था ना, तो बहुत अच्छे से उग गया है इसमें। तो इसी टाइप से ना कुछ अगर हम अपने घर में करते रहेंगे ना, तो हमारा घर भी सुंदर लगता है और हमारा टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है। और व्रत में तो मैं जानबूझ के कुछ इस तरह का काम पकड़े रहती हूँ ताकि मेरा जो दिन है ना वो इजीली निकल जाता है। बैठना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बैठ के टाइम पास करना मुझे नहीं आता है बिल्कुल भी। तो मैं कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ क्रिएटिव काम करती रहती हूँ, या कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, ताकि हमारा टाइम जो है ना वो फास्ट में अच्छे से निकल जाए। और सुबह की पूजा वगैरह होने के बाद में ना मैं दिन में थोड़ी देर पाठ भी कर लेती हूँ भगवान का, तो उससे भी बहुत अच्छे से हमारा समय ना निकल जाता है। तो आप देखेंगे ना यहाँ मेरे कितने अच्छे से प्लांट हो रखे हैं ना, तो मेरे को इनको देख के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर टाइम पास करना हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका है काम करते रहो, कुछ ना कुछ काम को पकड़े रहो, और आपका दिन ऐसे निकल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो मैं ना मैं खासकर व्रत के दिनों में ना मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ, और सबसे ज़्यादा काम खाने का हो जाता है। कहने के लिए हम लोग व्रत में कुछ भी नहीं खाते हैं, बट लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बना रहे होते हैं जिसमें हमको टाइम लगता है। नॉर्मल खाने से ज़्यादा टाइम हमको व्रत के टाइम पे खाना बनाने में लगता है। वैसे तो मैं दिन में फ्रूट्स वगैरह ही खाती हूँ या दही वगैरह लेती हूँ, और सुबह सुबह जैसे दूध वगैरह ले लिया या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। और रात को फिर थोड़ा सा अगर लगता है आपको कि अगर थोड़ी सी भूख लग रही है, तो थोड़ा आप आलू वगैरह या कूटू सिंघाड़ा भी आप खा सकते हो, तो वो आप कर लेते हो।
तो मैं अपने आप को ना इन्हीं सब कामों में इतना उलझाए रखती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, तो जिससे टाइम एकदम पास हो जाता है। और व्रत में ना खासकर आप सबको बना के खिलाओ ना अच्छी अच्छी चीजें, तो सबको अच्छा लगता है और सबको लगता है कि हाँ भाई ये बड़े अच्छे दिन, 9 दिन जो है ये बहुत अच्छे से जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नई नई चीजें, नया नया पकवान सबको खाने को मिलता है। तो सुबह का काम ख़त्म हो गया, लेकिन अब लंच की तैयारी में मैं लग गई थी, क्योंकि ये भी मैं करके रख देती हूँ। तो बहुत दिन से ना मेरा मंदिर आने का भी मन था, तो मैं टाइम निकाल के मैंने बोला चलो 1 घंटे के लिए मैं मंदिर जाके आती हूँ। तो हमारे यहाँ से ना बहुत पास नहीं है, मुझे ऑटो करके आना पड़ता है, लेकिन मैं टाइम निकाल के ना आ ही गई थी। मैंने बोला इनसे अच्छे दिन नहीं होते हैं मंदिर जाने के लिए, तो बस मंदिर आ गई थी। बट यहाँ ना माता का मंदिर नहीं है, यहाँ ज़्यादातर ना शिव और पार्वती का ही मंदिर है, क्योंकि साउथ में ना ज़्यादातर शिव भगवान को ही लोग पूजते हैं। बट लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं और मंदिर तो मंदिर ही होते हैं। तो बस मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना मैं एक बार माथा टेक के आती हूँ, दर्शन करके आती हूँ। तो बस यही सोच के मैं ना मंदिर आ गई थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था मंदिर में आके, बड़ा ही पवित्र फीलिंग होती है अंदर ना। तो नेगेटिव लोग और नेगेटिविटी ना आपको सब जगह मिलेगी, आप कहीं भी चले जाओ आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं आते होंगे या उनकी बातें पसंद नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ना उन लोगों को एकदम से आपको अवॉइड करना है। आप ऐसे लोगों का बिल्कुल भी माइंड में मत लेना, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लोग कुछ ना कुछ जहर फैला के आपके माइंड को परेशान करके और खुद से निकल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को जस्ट इग्नोर और अवॉइड करो, और आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो उसके ऊपर आप खाली कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसे लोगों को ना अपनी लाइफ से एकदम, जैसे कहते हैं ना कि निकाल के फेंक देना चाहिए, तो ये सही होगा शब्द और आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल अपनी लाइफ से दूर रखना है हमें, ऐसे लोगों को बिल्कुल पास में आने नहीं देना है, जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं या फिर आपके परिवार में कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे कि आपको खराब लगता है या आपका मन अशांत हो जाता है। तो हमें ना ये सब छोड़ के, वैसे मैंने देखा है कि अगर आप भगवान का भी नाम लेते हैं ना, तो मैंने पर्सनली अपना ये एक्सपीरियंस किया है कि भगवान का अगर आप नाम लेते हैं तो आपको बहुत शांति मिलती है और ऐसे लोगों से दूर रहने की शक्ति भी मिलती है आपको। तो ये जो 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा के होते हैं ना, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो अपना इसी में डिवोट करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक ना मैं यही काम करती हूँ कि चलो भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूजा के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप जरूर करते रहिए। मंदिर चले जाइए, अगर पास में कोई मंदिर है तो वहां पे जाके आइए, सच मानिए आपको बहुत अच्छा। तो बस इसी तरह से मेरा कुछ रूटीन रहता है रोज़ का, और मैं इसी तरह से अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, ताकि जो हमारा माइंड है ना वो लेफ़्ट राइट बेकार की चीज़ों में ना जाके और कुछ हम क्रिएटिव करते रहें।